हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने CGV के बारे में पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। कल हमने पढ़ा था चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और उसका जो टाइम लिमिट है, कितने टाइम तक वो सूर्य ग्रहण होता है, कितने टाइम तक चंद्र ग्रहण होता है, ये सब मैंने कल पढ़ा था। तो आप कल वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, जियोग्राफी में जो एस्ट्रोनॉमी है ना, उसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है जो किसके ऊपर आता है, वो होता है ज्योतिषी के ऊपर। ठीक है ना? जो आप ज्योतिषी में थोड़ा सा विश्वास करते हो, ठीक है ना, जो तो आज हम वो पढ़ लेंगे ज्योतिषी में क्या क्या फंडा होता है, कैसे क्या हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मतलब यूँ मान लो कि आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। यानी बृहस्पति जो होता है वो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जिस पे शनि मंडराएगा तो उसका क्या होगा। ठीक है ना? हम वो पढ़ेंगे राहु केतु, वो हम उसके बारे में समझ लेंगे। उसके पहले एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, वो मैंने नहीं बनाई, वो स्टार्टिंग से, मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे, बहुत पुराने बुजुर्ग, मान लो बहुत स्टार्टिंग से ही, तो उनके एक कथन होते हैं, मतलब उन्होंने कुछ भी ना कुछ तो होता हुआ यार, जो पुरानी बातें होती है सच, उन्होंने कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती होगी। तो मैं तो इन बातों को नहीं मानता, लेकिन मेरा टॉपिक है वो मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है ना? बहुत पुराने जो लोग होते थे वो कहते थे, उनको मानना था कि एक बार क्या हुआ, धरती पे ना राक्षस और जो भगवान थे उस टाइम दोनों थे। ठीक है ना? क्या थे? दोनों थे। तो जो भगवान और जो राक्षस थे ना, वो एक दूसरे पे, मतलब कि दोनों बराबरी के शक्तिशाली थे। ठीक है ना? जो राक्षस थे वो भगवानों को मार देते थे, भगवान थे राक्षसों को मार देते थे, दोनों बराबर के शक्तिशाली थे। तो जो हमारे विष्णु विष्णु भगवान ना विष्णु भगवान है, उसने क्या सोचा कि जो हमारे भगवान, जितने भगवान है, उन सबको क्या पिला दे, अमृत, जो अमृत होता है, अमृत पिला दे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारे भगवान है वो अमर हो जाएंगे, मर नहीं पाएंगे वो। ठीक है? जो राक्षसों पे मर नहीं पाएंगे। तो ऐसा सोचा। देखो, एक लाइन थी देवता वाली क्या नाम थी? एक लाइन थी देवताओं वाली, ठीक है ना? और जो दूसरी लाइन थी वो कौन सी थी? राक्षसों की। दूसरी लाइन कौन सी थी? राक्षसों की थी। ठीक है ना? तो जो हमारे, मान लो कि हमारे, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि मान लो ये हमारे पांच क्या है, पांच भगवान है। ये मान लो कि हमारे क्या है, पांच, ये हमारे पांच है राक्षस। क्या है? पांच है राक्षस। ठीक है ना? जो हमारे विष्णु भगवान थे, कौन थे? जो हमारे विष्णु भगवान थे, इसने क्या किया था, इसने सोचा कि जो हमारे देवता है ना, इनको अमृत पिला दे। क्या? अमृत पिला दे, जिससे ये क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, ये कभी मर नहीं पाएंगे। ठीक है ना? इसने तो ये सोचा था। तो इनमें से एक भगवान था, मतलब कि एक राक्षस था, ये सुन, इसने ऐसी जिसकी जितनी बातें हुई थी ना, ये सब सुन ली थी। और वो यहाँ से राक्षसों की कैटेगरी में से निकल कर कहाँ चला गया? इसमें ऐड हो गया। कहाँ चला गया? देवताओं वाली लाइन में ऐड हो गया। ठीक है ना? तो इनके साथ साथ इसने भी अमृत पी लिया। क्या हो गया? इनके साथ साथ इसने भी अमृत पी लिया। ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो देखो इसमें क्या गलती होगी, एक कि जब ये अमृत पी रहा था तो दो जनों ने देख लिया। एक तो देख लिया हमारा जो सूर्य था, सूर्य ने इसको देख लिया था अमृत पीते हुए। ठीक है? एक चंद्रमा था, इसने इसको अमृत पीते हुए देख लिया था। तो ऐसा करते हुए किसने देख लिया था? सूर्य ने और चंद्रमा ने ऐसा करते हुए देख लिया था। और इसने बोला कि ये तुमने क्या कर दिया, जो राक्षस था उसको भी अमृत पिला दिया और वो भी क्या हो गया? अमर हो गया। क्या हो गया? अमर हो गया। ऐसा उसको, मतलब कि इसने, जो सूर्य था और जो चंद्रमा था, इसने विष्णु को बता दिया, विष्णु भगवान को बता दिया कि ऐसे ऐसे बात होगी, जो राक्षस है उसने अमृत पी लिया। तो हम जो विष्णु भगवान थे, इसने क्या किया, एक सुदर्गन नाम का क्या था, चक्कर था, जो विष्णु भगवान का सुदर्गन नाम का चक्कर था ना, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ क्या आपको, सुंदरगन, क्या था? सुंदरगन चक्कर। इस चक्कर से जो हमारा ये राहु राहु था ना, क्या था ये हमारा जो राहु था, आई मीन राहु नहीं, आई मीन जो राक्षस था, राक्षस का जो हमारा सर था, उसका जो सर था वो अलग कर दिया था। क्या कर दिया था? राक्षस का सर अलग कर दिया था। जिसके कारण जो ये ऊपर वाला भाग, जो इसका सर था, वो बन गया राहु। क्या बन गया? राहु। और जो नीचे वाला पार्ट था वो बन गया केतु। क्या बन गया? केतु बन गया। इतना समझ में आ गया? जो देवता थे वो आपस में लड़ाई करते थे, देवता और राक्षस। तो इनमें से कुछ मर जाते थे, इनमें से कुछ मर जाते थे। तो विष्णु भगवान ने क्या सोचा कि देवताओं को अमृत पिलाते, इससे वो मरेंगे नहीं। तो ऐसा इनमें से एक राक्षस ने सुन लिया था, वो उसकी कैटेगरी में जाके मिल गया था। ऐसा करते वक्त इसने भी अमृत पी लिया। और उस टाइम सूर्य और चंद्रमा ने इसको देख लिया था अमृत पीते हुए, तो उसने इसको बता दिया। विष्णु भगवान ने फिर अपने जो सुदर्शन चक्कर था उससे इसका सर काट दिया, सर अलग कर दिया, यानी धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद जो ऊपरले वाला पार्ट था वो बन गया राहु, नीचे वाला पार्ट क्या बन गया? केतु बन गया। इतना आपको समझ में आ गया?
ठीक है, इसको फटाफट से एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ देखो, इतनी आपको स्टोरी समझ में आ गई ना। ये जो मैंने बुजुर्ग लोग हैं उनका मानना था ऐसी ऐसी कहानी हुई होगी। इसमें थी टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको मानना हो तो मानो, नहीं माना हो तो मत मानो। मेरा काम कितना था इसके अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर ये टॉपिक था राहु केतु वाला, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये राहु केतु अगर जो सूर्य चंद्रमा इसको नहीं बताते, यानी इसको बारे में नहीं बताते, तो इनको पता नहीं चलता राक्षस कि राक्षस ने अमृत पी लिया, ठीक है ना। तो किसकी वजह से, मतलब कि अब दोषी किसको ठहराया जा रहा है, जो राहु केतु है उसके उनके द्वारा। जो हमारा सूर्य है, जो हमारा चंद्रमा है ना, इनको क्या ठहराया जा रहा है, दुश्मन, यानी कि इन दोनों की नजरों में जो ये दोनों दुश्मन बन गया, ठीक है ना। तो इसी कारण, यानी कि इसी कारण राहु केतु बीच में आ जाते हैं। और जो हमारा सूर्य ग्रहण है, यानी कि इन दोनों पे क्या लगा देते हैं, ग्रहण लगा देते हैं, ठीक है ना। जो ये दोनों राहु केतु है ना, सूर्य और चंद्रमा पे क्या लगा देते हैं, ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है जो इसी कारण लगता है, ठीक है ना। तो ये इससे अपनी दुश्मनी निकाल देता है। कैसे निकालता है, यानी अपना गुस्सा निकालने के लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगाना इसने स्टार्ट किया, ठीक है। इधर आपको समझ में आ गई, अपनी थोड़ी सी स्टोरी थी, समझ में आ जाएगी, बिल्कुल इजी वे में समझाया आपको। एक बार फटाफट इसकी रिवीजन करा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जो देवता थे, जो राक्षस थे, उन दोनों के बीच में टकराव होता था। देवता भी मारे जाते थे कई बार अपने जो दुश्मन थे वो भी मारे जाते थे। तो जो विष्णु भगवान थे उसने क्या सोचा कि देवताओं को अमृत पिला दे, इससे जो देवता थे वो अमर हो जाएंगे। लेकिन एक राक्षस था, उसने सुन लिया था ये सब बातें अमृत वाली, तो ये उनकी कैटेगरी में, यानी देवता वाली कैटेगरी में जाके खड़ा हो गया, लाइन में खड़ा हो गया, और इसने भी अमृत पी लिया। ऐसा अमृत पीते हुए किसी ने देख लिया, सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। उसके बाद इसने उसको बता दिया विष्णु भगवान को। फिर विष्णु भगवान ने इसको जो शूद्रघ्न चक्कर था उससे इसका जो सर धड़ से अलग कर दिया, और जो ऊपरले वाला पार्ट था राहु बन गया, निचले वाला पार्ट केतु बन गया। अब जो राहु केतु के दुश्मन कौन बन गए, सूर्य और चंद्रमा बन गए, क्योंकि इन दोनों ने ही बताया था। अगर ये नहीं बताते तो ये भी अमर हो जाता आज के टाइम में, अपनी शक्ति का उपयोग कर पाता। लेकिन सर धड़ से अलग होने के कारण ये अमर तो हो गया, लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके दुश्मन हो गए, तो इसीलिए जो राहु केतु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा देते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा, फटाफट से राइट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तरफ कर देता हूँ इसको, आगे देखते हैं फिर। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ग्रो बता देता हूँ मैं आपको। मान लो कि देखो ये चंद्रमा की पाथ जो ऑर्बिट है, ठीक है, ये हमारी क्या पृथ्वी की ऑर्बिट है, ठीक है ना। जहां पर ये काटते हैं ना, दोनों ऑर्बिट एक दूसरे को काटते हैं, उसी को बोलते हैं, यानी ऊपर वाले पार्ट क्या बोलते हैं, राहु। क्या बोलते हैं, राहु। निचले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, केतु, ठीक है ना। यही फंडा था बस आपको। सन, ये हमारा क्या है, अर्थ, ये हमारा क्या, मून। जहाँ मून और जो अर्थ है उसकी जो ऑर्बिट है ना, वो एक दूसरे से काटते हैं, तो ऊपरले वाले को क्या बोलते हैं, राहु, निचले वाले को क्या बोलते हैं, केतु, ठीक है ना। देखो जो हिंदू धर्म में ना, इनको क्या बोल देते हैं, ग्रह बोल देते हैं। राहु ग्रह, केतु ग्रह बीच में आया, ठीक है ना। लेकिन ऐसे कोई ग्रह नहीं है, असलियत में ऐसे कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ इसको बोलते हैं जहाँ पे ये ऑर्बिट को कट करते हैं, इनको ग्रह बोल देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। राहु और केतु किससे प्रसन्न होते हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं, देखो पहले नंबर पे देखते हैं हम राहु को। क्या देखते हैं, पहले नंबर पे राहु को देखते हैं। राहु किससे प्रसन्न होता है, राहु जो राहु है किस चीज से प्रसन्न होगा, तो जो फकीर होता है ना, फकीर कौन सा, फकीर होता है जैसे कि घर पे मांगना था वो वाला नहीं। फकीर होता है जो अपनी मस्ती में रहता है, ठीक है ना, एक तरह से पागल टाइप में रहता है ना, मतलब कि दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, किसी पर निर्भर नहीं होता, तो वो फकीर टाइम में आ जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, वो फकीर होता है। अगर हम फकीर की थोड़ी सी नुआ की जाके उस फकीर को खाना खिला दिया, उस फकीर को खुश करके भेज दिया, तो इससे राहु है जो हमारा वो खुश हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, राहु है हमारा खुश हो जाता है। अगर एक बार हमारा जो राहु है ना वो खुश हो गया ना, तो जो हमारा रास्ता है ना आगे की जितनी भी मुश्किल है, जितनी भी कठिनाई है, वो सारी क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो हमारा रास्ता है, कठिनाई है, वो क्या हो जाएगी, क्लीन, या वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये मानना है बस, मेरे को नहीं पता भी ये असलियत है, यानी आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। लेकिन एक बात देखो, राहु को भूल जाओ, जो फकीर है उसको खाना खिलाना गलत बात तो नहीं है ना, उसको खाना खिलाना गलत बात तो नहीं है ना। तो आप वो मान लो या ना मानो, लेकिन ये बात मेरे लिए भी ठीक है, हम भी मान सकते हैं। अगर कोई हमें दिखता है तो हम उसको खाना खिला सकते हैं, या फिर कुछ भी जरूरत हो, ठंड है तो उसको कपड़े दे सकते हैं, तो यार वो अपने दिल की बात है। अगर सेवा करने जाते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। इसको मत मानो, मैं नहीं कहता कि मानो या ना मानो, लेकिन
इसको तो आप कर सकते हो, समझ सकते हो। जो हमारे फकीर होते हैं उनको इतनी थोड़ी बहुत सेवा कर सकते हैं ना, कुछ नहीं होता इतने में। तो जो हमारी कठिनाई है ना, इससे राहु खुश हो जाता है और जो हमारी कठिनाई है और आगे का रास्ता साफ हो जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? केतु। कौन आता है? केतु। केतु का क्या फंडा होता है? केतु किससे इंप्रेस होता है? तो जो केतु को खुश करने का जो तरीका होता है ना, वो क्या होता है पता है? वो होता है कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। अगर हम मतलब कि मान लो कि कोई घर पे कुत्ता आया, उसको खाना खिला दो, ठीक है, दूध पिला दो, कुछ भी है, इससे केतु खुश हो जाता है। केतु खुश हो जाएगा तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा सचेत। क्या हो जाएगा? सचेत। यानी बंदे अगर कोई काम करने जा रहा है, अगर मान लो उसमें कोई दिक्कत होने वाली है, तो उसको पहले ही ऐसा मतलब कि भाव है, मतलब कि महसूस होने लग जाएगा, या उसकी तबीयत खराब है, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो वहां जाने से रुक जाएगा। मान लो कि अब मेरे को कहीं जाना है, कल मेरे को ट्रेन में या फिर कहीं दिल्ली कहीं भी जाना है, ठीक है, लेकिन जो ट्रेन है ना, उसका एक्सीडेंट होने वाला है। मेरे को अगर मैं ऐसा कहूँ ना, मैं बस बता रहा हूँ, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं कुत्तों को खाना देता हूँ, इससे मेरे मतलब कि जो केतु है मेरे से खुश है, तो मेरे को पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ, मतलब कि ये नहीं पता चलेगा कि एक्सीडेंट होगा, बस ये हो जाएगा कि मेरी जैसे तबीयत खराब हो जाएगी या मेरा सामान छूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कोई भी कारण है, लेकिन मैं उस ट्रेन में नहीं जाऊँगा। ठीक है। तो उसमें ये हेल्प करता है। और जो बाद में पता चलेगा कि इस ट्रेन में मैं जाने वाला था, उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं बच गया। ठीक है। तो इसका इससे उससे होता है। ठीक है। इस काम से होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा? शनि। क्या आएगा? शनि। शनि को शनि की क्या वो चीज वो है अच्छी? शनि को क्या चीज अच्छी लगती है? शनि को 2-3 चीज अच्छी लगती है। सबसे पहले क्या लगता है? काला रंग। क्या लगता है? काला रंग। दूसरे नंबर पे क्या लगता है? मजदूर। क्या लगता है? मजदूर। ठीक है ना। देखो जो काला रंग होता है ना, हम कहते हैं ना शनिवार को ना तो बाल कटवाने चाहिए, यानी कि जो हमारे ये सर के जो बाल ब्लैक कलर के हैं, तो उनको अपने से अलग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। शनि महाराज देखते रहते हैं कि कौन मेरे जो फेवरेट कलर उसको दूर कर रहा है। ना ही शनिवार के दिन कुत्तों को, जो ब्लैक कुत्ते जो काले डॉग होते हैं, उनको मारना चाहिए। ठीक है ना। उनको खाना खिला दिए तो अच्छी बात है। ना ही जो मजदूर होते हैं, देखो जो हमारे घर पे जो मजदूर होते हैं, दिहाड़ी वगैरह करते हैं, कुछ भी काम अगर हमारे घर पे आ गए, तो या फिर कोई भी वो मजदूर जो अपने शरीर से काम करते हैं, जैसे कि कोई ऑटो चला रहा है वो नहीं, कोई रिक्शा चला रहा है वो वाला, वो अपने शरीर से काम कर रहा है, तो वो मजदूर कहलाएगा। तो उसको जो खुश कर दिया है, उसको दुखी ना करें। एक तरह से जैसे उसने कोई काम किया है, उसको काम के पैसे उसी टाइम दे दे काम करने के बाद, ठीक है ना, या 5 से 10 मिनट पहले उसको छोड़ दे, यानी बंदा खुश होना चाहिए। ठीक है। वो भी शनि महाराज के लिए ठीक रहता है। ये सब ज्योतिषी में आता है। ठीक है ना। इतना आप समझ गए ना। तो इससे होता क्या है? इससे बस ये होता है शनि महाराज खुश हो जाते हैं। अगर शनि महाराज दुखी हो गए तो फिर ये सब कुछ तहस नहस भी कर सकते हैं। ठीक है। चौथे नंबर पे क्या आता है? चौथे नंबर पे आता है बृहस्पति। बृहस्पति एक वो भी आता है जो दिन होता है, थर्सडे। क्या आता है? थर्सडे भी होता है। ठीक है ना। तो इस दिन क्या आता है? ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है। ठीक है। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है। स्टूडेंट्स को क्या करना होता है इस दिन यानी इस दिन जरूरी, बाकी दिन भी करना चाहिए, लेकिन इस दिन में क्या करना चाहिए? जो हमसे बड़े होते हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। जो हमसे बड़े होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है ना। उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बड़ा अगर हमारा कोई दुश्मन भी हो ना, तो उसको एक बार दूर से अपना, जो हमसे कोई बड़ा दुश्मन भी हो, तो हाथ जोड़ने में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है ना। उसको नमस्कार करने में कुछ नहीं जाएगा, यानी रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी होती है। इसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदा होता है। ठीक है ना। ठीक है। तो आज की इसमें मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में, तो बहुत है इतना, बस आपको मैंने बताना था राहु केतु के बारे में हमारा टॉपिक था, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके देना। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।